चला देखो एक्सरसाइज 13.1 सवाल नंबर 6। क्या बोल रहे हैं कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का कैप्सूल कैसा है? बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले एक बेलन बना दे रहे हैं ऐसे। बेलन हो गया ना इस तरह। बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है। मतलब इधर भी ऐसे अर्ध गोला है और ऐसे भी इधर भी अर्ध गोला है। दोनों सिरों पर बोला गया ना कि दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला, ऐसे आकृति किताब में दिया गया है। और पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, मिलीमीटर ना। यहां से यहां तक का कितना लंबाई है? 14 mm। ठीक है। तो उसका व्यास 5 mm है। ये कितना व्यास है? ऐसे 5 mm। 5 mm। ये भी व्यास कितना? 5 mm। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? बेलन का वक्र, अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले का वक्र। मतलब 2 अर्धगोला और एक बेलन। और सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। देखो अगर व्यास 5 है तो त्रिज्या कितना आ जाएगा? उसका आधा 5 बटा 2, 2.5। ठीक है। इसका सूत्र होता है क्या? वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर एच। 2 तो ठीक है, पाई भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन एच नहीं ना पता है। हम लोग एच निकालेंगे। ठीक है। हम लोग बिना एच निकाले भी बना सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर जो और ये निकालेंगे, इसका सूत्र क्या होगा? इसका 2 पाई आर स्क्वायर। और ये भी कितना जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। हम लोग चाहे तो एच निकाल सकते हैं, नहीं तो बिना एच निकाले भी बना देंगे। ठीक है। तो बिना एच निकाले हम लोग बनाएंगे इसको। बिना एच का मान निकाले बनाने क्योंकि पूरा हमको दिया गया है 14। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? देखो ये कैप्सूल है ना। कैप्सूल बेलन के आकार का है। बेलन के आकार का है, आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर, जिसके दोनों सिरों पर अर्ध गोला लगा हुआ है। अर्ध गोला स्थित है। ठीक है। दोनों सिरों पर क्या है? अर्ध गोला। अब देखो कैप्सूल की कुल ऊंचाई, लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई, कुल लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई कितना? 14 mm। 14 mm है ना। अब देखो व्यास कितना है? व्यास 5 mm। 5 mm। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा? 5/2 mm होगा ना। अब क्या निकालना है इसका? हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये पहले अर्धगोला से चालू करते हैं। अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला। 2 अर्धगोला है ना। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो अर्धगोले का क्या होगा? वक्र 2 पाई आर स्क्वायर। इसका 2 पाई आर एच। फिर अर्धगोले का अच्छा, सब में कॉमन हमको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखो जोड़ मत देना है कि 2 पाई और 2 पाई, तो इसे जोड़ेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर हम लोग एच नहीं निकाले हैं, इसलिए हम लोग इसको जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बेलन का एच नहीं ना निकाले हैं, इसलिए इसको जोड़ेंगे हम लोग नहीं। तो देखो सब में कॉमन क्या है, 2 है, पाई है, आर है, यहाँ पर एक आर बचा, आर प्लस यहाँ पर क्या बचा, एच बचा, और यहाँ पर क्या बचा, आर। ध्यान देना, ये जो आर है यहाँ का आर है, ये एच यहाँ से यहाँ है, और ये आर यहाँ से यहाँ, मतलब तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरे कैप्सूल की लंबाई हो जाएगा, होगा ना। देखो ये त्रिज्या यहाँ पर इतना, ये त्रिज्या को ना इतना, आर, ये एच हो गया ये, और फिर ये, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, कैप्सूल की लंबाई 14। ये इतना, इतना और इतना सबको जोड़ देंगे तो पूरे कैप्सूल की लंबाई होगा ना, इसलिए आर एच आर, ठीक है, मतलब 2 पाई आर इंटू कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 5/2, और पूरे कैप्सूल की लंबाई हमको दिया गया है 14 में। और नहीं तो फिर हम लोग इसका निकालते हैं त्रिज्या, ये इतना निकालते फिर इतना ऐसे निकालते, तो ये देखो 5/2 होता है, ये त्रिज्या 5/2 होता है ना, ये भी कितना होता है 5/2, और ये यहाँ पर जो होता है मतलब दोनों में से घटा देते 14 में से, तो हो जाता कितना 10/2 हो जाता है 5, ये 5 होता है ना, और 14 में से 5 जाता तो कितना बचा 9, ये 9 होता, यहाँ से यहाँ 9 होता, ठीक है। अब फिर दोनों को जोड़ते तो सब मिलाते तो फिर 14 ही आता, देखो कैसे, ये 9 हो गया प्लस 5/2 प्लस 5/2, तो जोड़ते तो क्या हो जाता 10/2, 2 5 10, 9 प्लस 5 14 आता ना। तो इसलिए इतना हम लोग ना करके डायरेक्ट यहाँ पे कैप्सूल की लंबाई 14 लिख दिया, ठीक है। अब देखो कट रहा है, 2 से 2 कट गया, 22/7 गुणे ये 7 से 7 दूनी 14, कितना हो गया 22 गुणे 5 गुणे 2, 22 पचे 110 दूना 110 दूना कितना 220 mm स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर।